इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमारे पास है यहाँ पर, जो टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इससे पहले हमने जो पढ़ा है यहाँ पर, इससे पहले पढ़ा है कि कोई टर्म आपको बतानी है एपी की कौन सी टर्म होगी, लेकिन यहाँ आपको ये बताना है कि इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने आपको कराए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म आपके पास है 121, आपने लिख लिया। कॉमन डिफरेंस जो होगा आपके पास वो होगा 170 माइनस 121, दैट इज माइनस का 4। अब आपसे क्योंकि ये कह दिया है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, तो इस केस में जो nth टर्म है वो आप लेंगे an लेस देन 0, an लेस देन 0। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह पर आप रख दीजिए 121 और ये लेस देन 0। n आपको फाइंड आउट करना है और d आपके पास है माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। आप यहां से देखेंगे तो 121, इसको पूरे को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 n माइनस 1, ये आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे ये करिए कि 121 अपॉन 4 लेस देन n माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको ये करिए कि 121 अपॉन 4 माइनस 1 को इधर लाइए, प्लस का 1 होगा और ये आपका लेस देन n। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 4 लेस देन n। एलसीएम लेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी कितना बचेगा 1 और ये 1/4 और ये लेस देन n। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यानी कि n की वैल्यू आ रही है 31 होल 1/4, यानी कि n जो आ रहा है आपके पास वो 31 होल 1/4। अब क्योंकि नंबर है और नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो 31 होल बाई 1/4 का मतलब ये है कि n जो है वो बड़ा है 31 पॉइंट समथिंग से। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कहते कि यहाँ पर अगर किसी जगह पर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कितने लोग होंगे तो काउंट करेंगे आप, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि 10.5 लोग हैं या 11.13 लोग हैं, ऐसा नहीं कहेंगे ना। तो नंबर हमेशा होल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे आपको होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 31 पॉइंट समथिंग है, तो आप इस तरह के केस में क्या करेंगे कि 31 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा 32, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 32। इसका मतलब ये होता है कि जो एपी आपको दे रखी है, इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म होगी 32। तो यहाँ पर हमारी ये नेगेटिव टर्म कितनी आ जाएगी 32। क्या किया था हमने, हमारा जो मेन काम है यहाँ पर वो ये है कि जब आपसे पहली नेगेटिव टर्म की बात करेगा तो nth टर्म को आपको लेना है लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा। 0 से छोटा नंबर क्या होता है नेगेटिव, इसलिए nth टर्म को लेस देन 0 आप यहां पे रखेंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है आपका द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज। आपने अभी तक सम तो निकाला है, लेकिन यहां पर जो है वो है मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है, इसका मैक्सिमम सम आपको निकालना है। मैक्सिमम सम निकालना है तो आप यहां पर a की वैल्यू 20 लीजिए और कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो कॉमन डिफरेंस के लिए 19 होल 1/3। तो जब आप यहां इसमें से इस वाली टर्म में से इसको माइनस करते हैं या इस वाली टर्म में से इसको माइनस करते हैं तो 19 3 जा 57 प्लस 1 58 अपॉन 3 और ये माइनस का 20। तो ये आप कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 58 माइनस 60 अपॉन 3, 58 माइनस 60 माइनस का 2 अपॉन 3, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। तो यहां से आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3। फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस। तो मैं आपको बता रहा था ये मैक्सिमम सम जो है, तो जब कभी भी मैक्सिमम सम की आपसे बात करेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम सम निकालने के लिए जो nth टर्म होती है वो हमारी होती है 0 के बराबर। ये बात याद रखनी है कि जब कभी भी किसी सीरीज के मैक्सिमम सम की बात करेगा तो nth टर्म आप कितनी रख देंगे 0।
अब nth टर्म का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a की जगह पर आप रख देंगे यहां पर कितना 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर आप रख देंगे माइनस का 2/3 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। 20 ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, 2/3 n माइनस 1। 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 10 ये हो जाएगा 30 और ये प्लस 1 इधर आएगा और ये n, तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास 30। क्लियर होगी बात, n आ गया हमारे पास। तो जब हमें सम निकालना है तो पहले किसकी जरूरत पड़ेगी n की, इसलिए हमने वहां पर n कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं यहां पर कैलकुलेट कर दूं। तो n की वैल्यू जब 31 आ चुकी है तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। n यानी कि 31, तो जहां जहां n है वहां 31 लगा दीजिए। तो 31/2, a की जगह पर आप क्या लगाएंगे, a की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ 20 लिख दिया, प्लस n की जगह पे 31 माइनस 1 और d की जगह पर माइनस का 2/3 जो कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया। ये तो एज इट इज रहेगा 31/2 और ये हो गया आपके पास 40 और ये 31 माइनस 1, ये माइनस है, प्लस है माइनस, ये हो जाएगा 30 इंटू 2/3 और यहाँ से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, तो यहाँ पे तो ये आपका 31 चल रहा है, ये चल रहा है आपका 31/2 और यहाँ पर 40 माइनस 10 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20, इससे 10 टाइम कैंसिल, तो ये आपका आंसर आएगा 31 इंटू 10 दैट इज 310। तो जो मैक्सिमम सम आएगा इस सीरीज का वो होगा 310। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी भी मैक्सिमम सम की बात करेगा तो जो प्रोसेस है इसको करने का, nth टर्म को 0 रखिए, यहां से n कैलकुलेट करिए, फिर आपका जो Sn का फॉर्मूला आपको पता है वो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका सम आ जाएगा, जितनी भी टर्म आप वहां पर निकालेंगे। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा होता द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6। तीसरी और सातवीं टर्म का जो सम है वो 6 दे रखा है, यानी कि A3 प्लस A6 A7 इज इक्वल टू 6। इसको आप प्रॉपर थोड़ा लिखेंगे, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D और इसका मतलब होता है A प्लस 6D, ये बराबर है आपका 6। A प्लस A ये हो जाएगा 2A, 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8D और ये है आपका 6। 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यहां से मैं इसको कैंसिल करूंगा 3, तो A प्लस 4D की वैल्यू 3, इक्वेशन फर्स्ट। ये पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हमने अपनी इक्वेशन को सेट कर दिया पर। अब हमारे पास दूसरी जो स्टेटमेंट है एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 8 है, तो प्रोडक्ट का मतलब A प्लस ये आपका प्रोडक्ट A3 का प्रोडक्ट थर्ड टर्म का और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 है, तो A3 को आप लिखिए A प्लस 2D और A7 को लिखिए A प्लस 6D और ये इक्वल है 8 की। अब आप यहां से देखेंगे A को रिप्लेस करिए यहां पर 3 माइनस 4D से, तो 3 माइनस 4D प्लस 2D, ठीक है। यहां भी A को रिप्लेस करिए 3 माइनस 4D से, यहां 3 माइनस 4D है ना, तो 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। 3 माइनस 4D प्लस 2D ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2D और 3 माइनस 4D प्लस 6D हो जाएगा 3 प्लस 2D और ये बराबर है 8 के। ये आ गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ A माइनस B है और ये A प्लस B है और ये इक्वल टू है 8 के। A माइनस B का मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस दूसरा हो जाएगा 2D का स्क्वायर और ये इक्वल है 8 के। 3 का स्क्वायर 9, 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर और ये 8 9, इसको इधर लाइए माइनस का 8, इसको इधर ले जाइए 4D स्क्वायर, 9 माइनस 8 1 और ये 4D स्क्वायर
ये 1/4 और ये d स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा 1/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2, दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट। क्लियर है बात? तो यहां से जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, जो आपसे पूछा था, वो आएगा प्लस माइनस हाफ। तो ये जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इससे आगे भी कुछ पार्ट्स हैं हमारे और वीडियोस के, वो आपको और कराएंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी आप इस तरह के जितने क्वेश्चन आपसे हों, जो प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास, उससे आप इस तरह के क्वेश्चन लगाइए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 2 मिनट में, विद इन अ मिनट किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे देखिएगा जो हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी से रिलेटेड जिस किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, एपी या सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आएगा आप सब कर लेंगे। जैसे आपका एसएससी की मैं बात करूं, बैंक पीओ की बात करूं, एमबीए है, रेलवे है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, या आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं अपना 10th 11, वहां पर आप जहां कहीं भी एपी की बात करेंगे, सीक्वेंस की बात करेंगे, इन बेसिक्स की जरूरत आपको पड़ेगी जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए इन बेसिक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 21। ऐसे कितने 4 डिजिट के नंबर्स हैं जिनको मैं 21 से डिवाइड कर सकता हूं? कितने 4 डिजिट के नंबर हैं? तो पहला 4 डिजिट का नंबर जो मेरे पास है वो है 1008। आप इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम 21 से, तो 21 4 जा 84, और 84 फिर यहाँ पे कितना बचेगा 16 डिवाइड हो जाएगा फिर। तो ये पहला नंबर है आपका जो आप 21 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे 21 ऐड करते चले जाएंगे। तो अब आप कहां तक ऐड करेंगे? लास्ट क्या होगा? लास्ट के लिए आपको 999 आप इसको 21 से डिवाइड करिए 48 के बाद आपके पास बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 के बाद आप यहाँ पर ये नंबर है पूरा, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 159 को। तो इस तरह से आपका लास्ट वाला नंबर आपको सेट करना है कि आप किस तरह से उस नंबर को लिखें कि आपका जो नंबर है वो 21 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आ गई ये बात? तो ये आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूं। तो ये मुझे चाहिए यहाँ पर एक मेरे पास दे रखा था 1008। डी मुझे मालूम है कि ये 21 के मल्टीपल्स हैं, तो कॉमन डिफरेंस 21 ही होगा। ऑब्वियस है, आपको माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है। जितने मल्टीपल की बात करेगा उतना ही कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर 21 के मल्टीपल्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है वो 21 है। लास्ट टर्म क्या होती है आपकी? लास्ट टर्म ये है आपकी, जिसको मैं nth टर्म कहूंगा, जो कि मुझे गिवन है यहाँ पे 996। आपको निकालना है n, कि n क्या होगा, नंबर्स कितने होंगे ये टोटल जो 21 से डिविजिबल है और 4 डिजिट के हैं। तो जाहिर सी बात है मैं nth टर्म का फॉर्मूला यहां अप्लाई करने जा रहा हूं, और nth टर्म की जगह 996 रखूंगा, फर्स्ट टर्म की जगह 1008 रखूंगा, और यहां पर n-1 और d की जगह 21। ये हो गया। अब यहां पर ये क्या होगा कि ये आपका 996 माइनस 1008 इज इक्वल टू क्या है? 21 है और n-1। इसमें से जब इसको आप माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 16 माइनस 8, ये बचेगा फिर 8, ये बचेगा 9, और 9-1 8, ये आ गया। अब यहां पर आपका 21 जो था वो इसके डिवाइड में आएगा, और यहां बचेगा आपके पास n-1। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे 8988 को, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका, जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये बचेगा आपके पास 428, मतलब ये 4
2 और ये 8, तो यहाँ पे बचेगा आपका 428। मतलब आपने इसमें से क्या किया, ये नंबर था आपके पास, इसको इधर लेकर आए यहां से इधर, ये माइनस होने के बाद ये बचा, इधर 21 था इसके डिवाइड में आया, 21 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 428 और यहां मेरे पास है n-1, 428 है, ये प्लस का 1 है, ये n है, ये आ जाएगा 429। ये मेरे पास टोटल नंबर है 429, जो के ये पूरे नंबर होंगे 4 डिजिट के, जो के 21 से डिविजिबल रहेंगे आपकी। क्लियर है बात? दूसरी में बात करता हूं। अब कभी कभी ये होता है कि एपी नहीं दे रखी होती है आपको, nth टर्म दे रखी होती है इस पॉलिनोमियल की फॉर्म में। ये पॉलिनोमियल ही तो है, पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री है ये। तो अगर आपको nth टर्म एपी जो है, nth टर्म जो है एपी की, वो इस तरह से पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि एपी बनाइए, या ये पूछ रहा है आपसे फर्स्ट टर्म बताइए, या ये भी पूछ सकता है कि सम बताइए, या ये भी पूछ सकता है कि कॉमन डिफरेंस बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि 10वीं टर्म क्या होगी इसकी, कुछ भी पूछ सकता है। तो मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कुछ भी नहीं करना है, n की जगह पे 1 रख देना है। तो जब 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस का 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। ये आपकी पहली टर्म आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास एपी होनी चाहिए और हम अगली टर्म को उससे पहले वाली टर्म में से माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसकी आगे वाली टर्म भी निकालनी पड़ेगी। ए निकाल लिया, मैं a2 भी निकालना पड़ेगा या a3 निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 टर्म मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। लेकिन मैं जो ट्रिक आपको यहां बताने वाला हूं उसमें क्या बात होती है कि अगर आपके पास nth टर्म इस फॉर्म में दे रखी है, किस फॉर्म में, एपी की फॉर्म में दे रखी है, सॉरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखी है, तो जो n का मल्टीपल है, जो कोई भी n का मल्टीपल होगा वही कॉमन डिफरेंस है। तो d की वैल्यू यहां से 5। अब आप यहां पे बैठ के ये करते रहेंगे कि 1 निकाल दिया, अब मैं यहां पे 2 निकालूं, फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 करूं। काम बहुत है लेकिन टाइम कम है, तो टाइम कंज्यूम करना है कैसे भी, तो कैसे करेंगे, जो मैं यहां पर ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अभी मुझे क्या दिया था कि nth टर्म एपी की ऐसे दे रखी, अब मुझे क्या दिया है कि आपका सम जो है फर्स्ट n टर्म का वो दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस का 3n। आपसे कह रहा है पहली टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो याद रखना है पहली टर्म का सम जो होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर ही होगा। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास लिखा है 2 4 6 8 ये लिख रहा है, मुझे बताइए पहली टर्म का सम क्या। अब पहली टर्म का सम तो ये खुद ही है 2, तो इसको निकालने की जो जरूरत नहीं है। तो ये 2 आपका जो पहली टर्म होती है वही S1 होता है, तो मुझे यहां पर इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अगर Sn इस फॉर्म में दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो n की जगह पर सिंपल 1 रख दीजिए। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 5, ये S1 आ गया। और इसकी ट्रिक ये है कि जब कभी भी Sn दे रखा हो कुछ भी, तो दोनों जो कांस्टेंट है उनको ऐड कर दीजिए। जैसे कितना आ जाए 2 3 5, अगर पहली टर्म की बात कर रहा है। अच्छा, जो आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट बात शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में, तो वो ये है कि अगर कभी भी Sn क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा होगा, n की पावर 2 में दे रखा होगा, अगर Sn, ये Sn क्या है, n की पावर 2 की फॉर्म में है, अगर इस तरह से दे रखा होगा तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा n स्क्वायर के कोफिशिएंट की। n स्क्वायर के कोफिशिएंट के 2 टाइम्स हो जाएगा। n स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 2 है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 4, तो 2 एक ही स्टेप में मैं यहां पे बात खत्म कर दूंगा कि कॉमन डिफरेंस इज
4, नहीं तो आपको S2 निकालना पड़ेगा, फिर A आपको पता है तो वहां से पूरी इक्वेशन बनेगी, तब जाके आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक स्टेप में बात को खत्म करके कि अगर Sn क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको नोट की फॉर्म में अगर आपको लिखवा देता हूं तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखिए आप उसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि अगर Sn मेरे पास ऐसे दे रखा है an स्क्वायर प्लस का bn, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2a, ये तो होगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, तो कॉमन डिफरेंस 2a। या और दूसरी बात, अगर nth टर्म आपको दे रखा है an प्लस bn, तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सिर्फ a के बराबर होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन एक स्टेप की बात है, एक स्टेप में हमारा क्वेश्चन खत्म। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड जोन में शेयर करें। अभी आपको और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी एपी से रिलेटेड, जो 11th में हो, चाहे आपका 10th बेसिस हो, चाहे आपका एसएससी हो, जिस किसी में भी सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं आगे क्वेश्चन।